कृष्ण 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 कृष्ण। इस नाम की इतनी महिमा है कि बस एक बार ये नाम ले लो तो कितना भी भारी पल हो, पल भर में भाग जाता है। आज जो प्रसंग मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ, इस प्रसंग को भाव से सुनिएगा। बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है ये। साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे आपको, उनकी अनुभूति होने लगेगी। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, करौली में काले खां रहते थे। काले खां का काम था श्री कृष्ण के मंदिर के बाहर झाड़ू लगाना। झाड़ू इसलिए लगाते थे क्योंकि यही उनकी रोजी रोटी थी। झाड़ू लगाते लगाते कभी कभी झलक मिल जाती थी श्री कृष्ण की। धीरे धीरे मन लगने लगा, श्री कृष्ण के दर्शन पाने का मन करने लगा। हमारे ठाकुर जी हैं ही ऐसे, जो देखता है देखता रह जाता है। तो काले खां जब भी देखते कि थोड़ी सी भीड़ हट गई है तो श्री कृष्ण के दर्शन कर लेते। उनका नाम मदन मोहन भी है। वो मन को मोह लेते हैं। बस अब तो ये रोज का काम हो गया। झाड़ू लगाते और जैसे ही भीड़ हटती वो दर्शन करने लगते श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण अब उनके मन में रहने लगे। अब हुआ यूं कि सुबह से शाम तक जब भी मौका मिलता ठाकुर जी को देखने लगते, उनके दर्शन करने लगते। वो उसी मंदिर के बाहर रहने लगे। मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी उन्हें, क्योंकि जन्म से मुस्लिम थे, दूसरे धर्म के थे। लेकिन ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, पूरे जगत के स्वामी। उनकी नजरों में कोई भिन्न है ही नहीं। उनका ही सब है और वो ही सब है। काले खां धीरे धीरे दर्शन करके बड़ा आनंद अनुभव करने लगे और अब तो घर देर से जाने लगे। जब लौट कर आते तो पत्नी पूछती, कहाँ रहते हो सारा दिन? झाड़ू लगाने जाते हो और वहीं रह जाते हो। तो काले खां अपने ठाकुर जी की बातें बताते कि मैं अपने ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए अत्यंत इच्छुक हूँ। उन्हें देखकर मुझे आनंद अनुभव होता है। वो जो मोर पंखधारी है ना, उन्हें जो देखता है देखता ही रह जाता है। पत्नी जब इस बात को सुनती तो झगड़ा करती। अब तो उनके रिश्तेदारों को भी पता चल गया कि काले खां अल्लाह को भूल गए हैं और सारा दिन कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं। पर इन बातों का काले खां पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वो तो और भी मंदिर में समय गुजारने लगे। जीवन में बस एक ही कमी थी उन्हें कि उनकी कोई संतान न थी। इस पर पत्नी और ताना देती कि अब तुम मंदिर जाने लगे हो, अल्लाह को भूल गए हो, तो अब तो संतान कभी होगी भी नहीं। दूसरे दिन काले खां जब मंदिर गए और भीड़ हटी तो उन्होंने अपने मदन मोहन से सारी बातें कही कि हे मदन मोहन, हमारे घर में रोज झगड़ा होता है कि मैं मंदिर आता हूँ, अल्लाह को भूल गया हूँ और मुझे कोई संतान भी न होगी। हे मदन मोहन, मेरे लिए नहीं, मुझे तो आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, पर घर में सबका मुंह बंद कर देने के लिए मुझे एक संतान दे दो। हमारे प्रभु तो कुछ भी कर सकते हैं, वो जिस पर कृपा करते हैं उसे निहाल कर देते हैं। धीरे धीरे कुछ दिन बीते और काले खां की पत्नी गर्भवती हुई। कुछ दिनों में उसने एक बेटे को जन्म दिया। धीरे धीरे बेटा बड़ा होने लगा। बेटा 8 वर्ष का हो गया। उस पर भी प्रभु की कृपा हुई। उसमें भी वही संस्कार आ गए। वो भी श्री कृष्ण के दर्शन रोज करने लगा। एक दिन नदी के किनारे बेटे को सांप ने काट लिया। सभी लोगों ने पत्नी को जब ये सूचना दी
तो पत्नी दौड़ती हुई घबराती हुई काले खां के पास पहुंची और झाड़ फूक वाले को बुलाने को कहा, परंतु काले खां कहीं भी नहीं गए। वे चुपचाप अपने ठाकुर जी को निहारते रहे। वो उनके ही दर्शन करते रहे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मेरे ठाकुर ऐसा कभी नहीं कर सकते। इस पर पत्नी को और गुस्सा आया। पत्नी ने काले खां से कहा, झाड़ फूक वाले को बुलाओ, नहीं तो मेरे बच्चे की जान नहीं बचेगी। परंतु काले खां को अपने ठाकुर जी पर पूरा विश्वास था। उनमें स्थिरता थी। वे तो चुपचाप अपने ठाकुर जी को निहारते रहे। माँ ने दहलीज पर बेटे को रखा और कृष्ण से कहा, तूने ही दिया था ना इस बेटे को, अब तू ही जिंदा कर, नहीं तो मैं तुमको मारूंगी। मैं काले खां को भी मारूंगी और फिर मैं खुद को भी मार लूंगी। काले खां भगवान को देख रहे थे। उन्होंने कहा, तूने ही दिया था ना, तू संपूर्ण जगत का जगन्नाथ है। दुनिया कहती है, यदि तू जगन्नाथ है तो मेरे बेटे को जीवित कर। ये कहकर काले खां रोने लगे। आंसू जैसे ही बेटे पर गिरा, वैसे ही शरीर का रंग बदला। पत्नी झूम उठी। बेटा उठ गया और बोला, अब्बा कहाँ गया वो? काले खां ने बोला, कौन? अब्बा वही जो सारे समय मेरे पास खड़ा था। सिर पर मोर पंख था, सांवले रंग का था, यही खड़ा था मेरे पास। मेरे सिर पर स्पर्श किया उन्होंने, मेरे शरीर पर भी स्पर्श किया। सारी भीड़ स्तब्ध रह गई। काले खां समझ गए, वे मेरे कृष्ण हैं। यही है भक्ति की शक्ति। कृष्ण 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 कृष्ण, इतना बोलने से दुनिया की सारी तकलीफ दूर हो जाती है, क्योंकि दुख की इतनी हिम्मत है ही नहीं कि हमारे ठाकुर जी के सामने खड़ी हो सके। ये होती है नाम की महिमा, जो नामी से भी बड़ी होती है।